हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आज सबके लिए लाई हूँ एक हॉरर स्टोरी। एक कहानी है उड़ीसा की। उड़ीसा जो अपने कल्चर, ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड एंशियंट टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। भुवनेश्वर जो उड़ीसा की कैपिटल है, उसे सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। लेकिन क्या हो जब इतना रिलीजियस जगह पर भी कुछ हॉन्टेड कहानियाँ सुनने को मिले। हम आज बात करने वाले हैं सगनिका के बारे में। सन्निका एक एम्बिशियस लड़की है जिसे अभी अभी एक अच्छी सी कंपनी में जॉब मिली है। कंपनी उसके घर से काफ़ी दूर था, तो स्टार्टिंग में सन्निका ट्रैवल करके जाती है। बट लेकिन उसको हफ्ते बाद उसको रियलाइज़ हो जाता है कि रोज़ रोज़ ट्रैवल करना मुश्किल लगेगा। तो वो डिसाइड करती है कि कंपनी के पास ही किसी एरिया में शिफ्ट हो जाती हूँ। ये पहली बार था जब वो अपने घर वालों से अलग रहने वाली थी। दिल में थोड़ा सा डर तो था, फिर भी उसने पीजीज ढूंढना शुरू कर दिया था। ब्रोकर से कांटेक्ट करके वो पीजी देखने जाती है। सारे के सारे पीजीज जो भी वो देखती है बहुत महंगे होते हैं। तो सन्निका ब्रोकर से कहती है कि कोई सस्ता पीजी है तो दिखाइए ना, बेसिक होगा फिर भी चलेगा, बस अफोर्डेबल होना चाहिए। ब्रोकर कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है कि एक पीजी तो है, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि वहाँ रहना सही होगा कि नहीं। सन्निका तो इंसिस्ट करती है कि नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, मैं तो रह लूँगी, मैं एडजस्ट कर लूँगी, बस आप दिखा दो। तो जब वो पीजी देखने जाती है, उसका लिटरली होश उड़ जाता है। पीजी तो काफ़ी सुंदर, मेंटेन्ड एंड स्पेशियस होता है। ओनर आके कहते हैं कि बस एक ही रूम अवेलेबल है, आपको चाहिए तो आप ले सकती है। और इसके ऊपर ये भी कहता है कि हमने ये रूम सस्ते में इसलिए दिया है क्योंकि आप अर्जेंट नीड में हो, एंड ये ब्रोकर भी हमारा बहुत क्लोज रिलेटिव है, तो मैं आपको सस्ते में दे रहा हूँ। तो सन्निका भी कुछ आगे पीछे नहीं सोचती और शिफ्ट हो जाती है रूम नंबर 306 में। थर्ड फ्लोर का कॉर्नर रूम होता है। जब वो शिफ्ट हो रही होती हैं, कुछ लड़कियां उसे अजीब तरीके से घूर रही होती है, बट सन्निका तो इग्नोर कर देती है उस सब को। तो रूटीन सेट हो जाता है, दिन में ऑफिस, रात को डिनर एंड बाद में पीजी। तो 4 दिन के बाद एक रात सन्निका अपने रूम में होती है जब कोई गेट नॉक करता है। बाहर एक लड़की होती है, मैं तुम्हारी न्यू रूममेट हूँ, नाम है रूपाली। दोनों का रूटीन वैसे सेम था, बट रूपाली काफ़ी लेट आती थी। 11 बजे के बाद जॉब उसकी हेक्टिक होती थी, तो लेट होती थी, थोड़ी सी थकी थकी सी रहती थी। धीरे धीरे दोनों अच्छी फ्रेंड्स बन जाते हैं। एक दिन पीजी के पास के पार्क में कुछ लड़कियां सन्निका से मिलती हैं। तुम ही हो ना जो 306 के रूम में रहती हो, रूम जोड़ दो जितना जल्दी हो सके। सन्निका कंफ्यूज हो जाती है, पूछती है कि क्यों, मतलब क्यों, क्या हो गया। तो लड़कियां बोलती है कि कुछ ज़्यादा तो नहीं कह सकते, पर भलाई इसी में है, और चले जाते हैं। सन्नी को तो ये ज़्यादा सीरियसली तो नहीं लेती, बट रूपाली जब रूम आती है, सन्नी का सब कुछ बोल देती है। रूपाली पूछती है कि अच्छा किसने बोला, एंड देन वो थोड़ा सा इग्नोरेंट हो जाती है कि छोड़ो यार, कोई प्रैंक किया होगा करके वो वापस जाके सो जाती है। एक रात 2 बजे पीछे में हंगामा हो जाता है। रूम नंबर 203 के बाहर बहुत सारा भीड़ जमा होता है। रूपाली तो नहीं जाती, बट सन्निका अकेली चली जाती है। देखती है तो ये वही लड़की होती है जिसने उसको वार्न किया था। लड़की जो शॉक में है, ओ ओ ओ ओ यही थी, मैंने उसको देखा है। पीजी के सब लड़कियां डर जाती हैं। हनुमान चालीसा, भगवान का नाम, सब कुछ चल रहा होता है। ओनर आके सबको समझा देते हैं, लड़की को ले जाते हैं। सन्निका तो अभी भी शॉक में है कि मतलब हुआ तो हुआ क्या था, कौन आया था। तो उसने जाके एक लड़की से फाइनली पूछती है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्या आप थोड़ी सी कंटेक्स्ट दे सकती हो मुझे। तो एक लड़की फाइनली स्टोरी बताती है कि 4 महीने पहले यहाँ एक इंटर्न रहती थी। ऑफिस उसका बहुत हेक्टिक था, तो पीजी का रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट था। वो हमेशा लेट आती थी, पर्सनल लाइफ उसका मस्त था, एंड थोड़ी सी डिप्रेस्ड भी रहती थी, किसी से वो बात तक नहीं करती थी। एक रात ऐसा हुआ कि जोर से आवाज़ आया। जब देखा गया तो 306 में उसका लाश था। धीरे धीरे सबने मूव ऑन तो कर लिया। फिर एक रात कुछ लड़कियों को आवाज़ सुनाई दी। गेट खुला, कोई आया, 306 का डोर खुला, फिर बंद हो गया। 3-4 बार ऐसे लोगों ने कंप्लेन कर दिया था ओनर को। ओनर ने
306 को बंद ही कर दिया। वही रूम अब सन्निका का था। सन्निका ने पूछा कि यार उस लड़की का नाम क्या था, तो वो बोलती रूपाली। सन्निका लिटरली अभी भी शॉक में थी। जिसके साथ वो रह रही थी वो तो एक गोस्ट थी। वो इतने दिन एक आत्मा के साथ रह रही थी, उसे अपना दोस्त भी समझ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ओनर को वो सब कुछ जाके बता देती है। ओनर कुछ शॉक थे क्योंकि उनको भी सच्चाई का पता नहीं था या सच्चाई का अंदाज़ा नहीं था। ओनर उसके बाद माफ़ी मांगता है एंड पैसा रिफ़ंड भी कर देता है और बोल भी देता है कि आप बाहर जाके ऐसा नेगेटिव रिव्यू मत दो वरना हमारे पीजी में कोई नहीं आएगा। सन्निका तो नई पीजी ढूंढ लेती है और शिफ्ट भी कर जाती है। वैसे उसके बाद उसको कभी रूपाली तो दिखी नहीं, बट उसकी यादें रह गई। 4 महीने हो गए हैं, सन्निका अभी भी रिकवर कर रही है। आई जस्ट होप जल्दी भी ठीक हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो हम वापस से मिलेंगे किसी और टॉपिक को लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।